ये है दिल्ली दर्पण। मेरे बेटा साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, साजिश के साथ मेरा बेटा मारा गया है। मुझे सर इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे का खून किया गया है जानबूझ के। पानी भी मांग रहा है। दोनों को पकड़ के मारा है। हम दोनों मतलब वहाँ पे बैठे हुए थे और ट्रक की साइड में ले जाके उस पर छुरी मारती है। इसके बाद हम पुलिस को लाने के लिए भागे हैं इधर को, तो उतने में वो दीपक कह रहा है चाकू मार दी, चाहते चाकू मारू को। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, अशोक विहार के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो आए दिन हत्याएं होती हैं, चाकूबाजी होती है, नाबालिग बच्चे हत्याएं कर रहे हैं, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परसों आपने देखा जेलरवाला बाग के एक निवासी की शालीमार बाग में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, तो कल शाम को फिर एक दीपक नाम के शख्स की मौत हुई है। उसकी मौत से ये जो तमाम इलाके के लोग हैं वो गुस्साए हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पहले तो थोड़ा बताइए कि क्या बात थी, कौन था, क्यों मारा, क्या बात थी? सर मेरा नाम प्रिंस है। हाँ, मंगलवार का दिन था, कीर्तन होती थी। हम गए थे गुटखा मतलब लेने दुकान पे, तो हम बैठे हुए थे। वहाँ पे 4-5 लड़के आते हैं और एक दीपक का दोस्त था ठेकेदार, तो उससे मतलब जान पहचान जो भी हो, तो उनसे बात करने लगे। उसको ठेकेदार को धमकाने लगे। ठेकेदार को आराम से प्यार से बुलाया और उससे पैसे वैसे छीने और उसको मारा। तो हम लोगों ने भी काय का ठेकेदार था? वो लवन्या पैलेस में था, पैलेस में। हाँ, उसका राजेंद्र नाम है। और फिर क्या बोलते हैं, उसको बुलाया, आराम से धमकाते रहे। किसको बुला? दीपक को? ठेकेदार को। ठेकेदार? हाँ, तो जो भी पैसे हाथ पाई, वो हमारी तरफ दौड़ा बचने के लिए, तो हम लोगों ने बचाया। फिर फिर दीपक पुलिस को फ़ोन करने लगा जिसकी हत्या हो गई है, ठीक है। तो फिर वो बोले किसको फ़ोन लगा रहे, उसकी कॉलर पकड़ के दुकान से बाहर लाए और छोटा एक लड़का आया, उसने चाकू मार दी। तो दीपक भागा चौकी की साइड, हम दोनों ये भी थे, हम दोनों चौकी की साइड भागे। तो फिर वो गिर गया, तो फिर हमने उठा के फिर चौकी ले गए। चौकी से फिर मतलब अस्पताल ले जाना? हाँ, अस्पताल ले गए, मतलब सर गए तो सर के साथ। हाँ, और फिर दीपचंद बिंदु से फिर लोकनायक में ना पुलिस आई है ना कुछ, ना बस फोन लगाते थे। उसके परिवार से कौन है? परिवार से माँ है। अच्छा, बताओ सारे लोग हैं। क्या मुझे सर इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे का खून किया गया है जानबूझ के। अच्छा, बेटा क्या करता, थोड़ा बताओ मुझे। मेरा बेटा वेटर का काम करता था लवन्या होटल में, और मेरे बेटा से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, साजिश के साथ मेरा बेटा मारा गया है। लोगों ने साजिश की है, नाबालिग बच्चों। क्यों मारा है, कुछ आइडिया है आपको? सर फंसाया गया है सर। आप आगे क्या कह रहे हैं आप? हाँ। सर ये यहाँ पे पुलिस वाले ये कह रहे हैं हम लोगों से, कितना जोर लगा लो तुम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कौन कह रहा है? ऐसा तो कोई बात कहता नहीं। वो पुलिस वाले कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं सर कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा भाई था सर, नहीं कर रहे हैं, उसको चाकू मार के हत्या की है सर। पैसे ले रखे, पैसे ले लेके कातिलों को छोड़ रखा है, घूस खा रहे हैं पुलिस वाले सर। हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। और ये भी नहीं लड़ा वो लड़का, बैंकर में कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई है, और वो किसी लड़की को ना लड़के को कभी गलत नहीं बोला। ये देखो मेरे भाई के खून के कपड़े नसे हुए हैं, ये पूरा मैं ही उठा के ले गया था। ये पूरा खून के कपड़े इसके लड़के के। हमें इंसाफ चाहिए, जैसे मेरा भाई गया और उस लड़के को खड़ा करो। मुझे ये बताओ कि वजह क्या थी, किस बात को? वजह कुछ नहीं था। वो लड़का गया सिगरेट लेने, तो अब ये नहीं पता क्या हुआ। ये लोग थे, मेरा भतीजा है ये, हमें नहीं पता। ये पता है ये लड़का बेटर में काम करता था, वो किसी से गलत नहीं बोलता था, ना किसी से लड़ाई करता था, कुछ नहीं बोलता था। वो लड़का किसी से मतलब नहीं होता था। क्या उम्र थी उसकी? 20-21 की। शादी नहीं हुई थी? नहीं, अभी हुई नहीं थी। चलिए देखिए, बिल्कुल सरे आम चाकू से गोदकर हत्या कर देते हैं। उनको ये अभी आइडिया नहीं है कि ये मर्डर हुआ तो क्यों हुआ, किस बात पे। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है। हाँ। और सर अगर उनने अरेस्ट करा है, पुलिस वाले बोले हमने इनकाउंटर कर दिया, गोली मार दी। अगर गोली मार दी तो हमें दिखाओ,
वो लाश का कैसे कैसे तुमने गोली मार दी? कैसे एनकाउंटर कर दिया? लड़के ऐसे घूम रहे, पुलिस वाले ने पैसे खा लिए पवन सर ने, सबसे 10-20 हज़ार रुपए, और पवन सर हंस भी रहे। सर ये पुलिस वाले भी बोल रहे हैं मैंने पैर में गोली मारी, एनकाउंटर किया उसका। ये सर झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं वो तो उनको ही मालूम है। ये किसको कहा है कि एनकाउंटर कर? मैं सब 4-6 लोग था चौकी पर, मैं मौजूद था। मैंने बोला उनकी फोटो दिखाओ, तो बोले फोटो नहीं दिखाएंगे, फोटो नहीं दिखाएंगे। और ये कह रहे हैं क्या लगते हैं उनकी? मामी लगते हैं। अच्छा। हाँ। कैसा था लड़का वो? कब से काम कर रहा किसी से लड़ाई देंगा नहीं था, कोई मैटर नहीं था किसी से। लड़का बहुत सीधा था, कभी किसी से लड़ाई देंगा कुछ नहीं किया उसने, और ये बिन फालतू में मैटर हुआ है। हाँ। तो मैं इस वक्त आ पहुंचा हूं घटनास्थल पर, जहां कल रात की ये घटना बताई जा रही है। 3 बजे के आसपास ये घटना है। यहाँ इसी जगह पर वो खून से तड़प रहा था। इस सामने देखेंगे आप, एक दुकान है जो हमेशा खुली रहती है। इसी दुकान पर वो बैठा हुआ था कि इधर से 4 लड़के 5 लड़के जो बता रहे हैं आते हैं और किसी बात पे उनका झगड़ा होता है और ताबड़तोड़ चाकू से उसकी वारदात करते। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि रात को 3 बजे घटना आप ये बता रहे हो, 3 बजे यहाँ क्या करने आ रहा था दीपक? क्या किस लिए आया था? हम यहाँ पर ठंडा पेप्सी और मतलब चाय लाने के लिए आए थे, क्योंकि हम सुबह के 4 बजे तक कीर्तन करते हैं मंगलवार को। तो कुछ लोग कह रहे भाई चाय ला दो, तो हम यहीं पे। कल मंगलवार थोड़ी था घटना, ये ठीक है मंगलवार की है। कल तो ख़त्म हुआ है हॉस्पिटल में। तो यहाँ से हम मतलब गुटका खा रहे थे, तो गुटका खाते टाइम पे 4 लड़के स्कूटी से आए। हमारा उनसे कोई मैटर नहीं है, मैं उनको नहीं जानता हूँ। वो बल्कि दीपक है, जो दीपक का राजेंद्र ठेकेदार है, वो जानते हैं उन लड़कों को जो 4 लड़के स्कूटी से आए हैं। स्कूटी उन्होंने यहाँ पे खड़ी करी और जो राजेंद्र ठेकेदार था, राजेंद्र ठेकेदार को बुलाया है स्कूटी पे बैठ के। ओए ठेकेदार राजेंद्र इधर आ, ऐसे बात करके बुलाया है। किसने? जो 4 लड़के स्कूटी मतलब स्कूटी से आए हैं। आने के बाद वो नहीं आया उठ के, और 4 लड़के आए स्कूटी से उतर के उसकी कॉलर पकड़ के। ठेकेदार था वो? नवन्या पैलेस में था। नवन्या पैलेस बैंक्वेट का करते हैं ये लोग। अच्छा। तो मतलब लड़कों का ठेकेदारी करता है। तो उसको पकड़ के यहाँ पर रोड पे लेके आया। इसके बाद दीपक को पकड़ा जो हमारे साथ में था कीर्तन में। तो उसको मतलब तुम्हारा क्या नाम है? क्या लगते हो तुम उसके? हम मतलब साथ में कीर्तन करते हैं, मोहल्ले वाले हैं हम। तुम्हारा क्या नाम है? राकेश कुमार नाम है मेरा। ठीक है। तो दोनों को पकड़ के मारा है। हम दोनों मतलब वहाँ पे बैठे हुए थे और ट्रक की साइड में ले जाके उसको छुरी मार दी है। इसके बाद हम पुलिस को लाने के लिए भागे हैं इधर को। तो उतने में वो दीपक कह रहा है चाकू मार दी चाचा, चाकू मार दी। तो हम यहीं से लौट के आके उसकी लाश उठा के हम पुलिस चौकी में लेके गए। ये 2 बंदे और थे, 3 बंदे ये बचाने के लिए गए। अब जो कुछ माजरा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि लवण्या बैंक्वेट है, उसका एक ठेकेदार है, उससे पैसे को लेन देन को था या पैसे उसे छीनने की कोशिश की। इस बात पे उन 4 लड़कों का ठेकेदार से झगड़ा था। इस बीच दीपक उनको बचाने आता है, तो दीपक को भी चाकू से गोद दिया जाता है। और जब इसी जगह से घायल हालत में दीपक को जो इसके साथी हैं वो पुलिस चौकी ले जाते हैं। पुलिस चौकी के बाद उसको दीपचंद बंधु हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। तो आए दिन इस तरह की हत्याएँ होना और उनमें नाबालिगा का शामिल होना बहुत चिंता का विषय है। तो इस मामले में भी जैसा कि जो मृतक है परिजन, उसके वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, इनकाउंटर किया है। हालांकि ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। तो माजरा क्या है, किन लोगों ने उसको और क्यों मारा है, हत्या की वजह क्या रही, इस सब पर हमने डीसीपी साहिबा से भी बात करने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनकी ये शिकायत होती है कि पुलिस इस मामले में बात करने से हमेशा बचती आ रही है। इस मामले में भी मैंने अभी डीसीपी साहिबा को फ़ोन किया। इससे पहले भी कई बार लगातार हम उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि पुलिस का पक्ष भी जाना जा सके और साथ में जो जांच की जो प्रगति रिपोर्ट है वो भी पता लगाई जा सके। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस ने फ़ोन पिक नहीं किया। हम फिर कोशिश करेंगे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और हत्या की वजह क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता और चुनौती की जो बात है, पूरे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में इस तरह चाकू से लगातार ताबड़तोड़ हत्याएं होना और उन हत्याओं में नाबालिगों का इतनी बड़ी तादाद में शामिल होना, ये बहुत गंभीर चुनौती है जिसको बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी और तमाम मैं सबसे गुजारिश करता हूं
कि इस तरह की जो पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं, स्लम बस्तियाँ हैं, वहाँ इस तरह की जो वारदात होती हैं और जिस तरह से इस जराइम पेशा के कारोबार में नाबालिगों का इस्तेमाल हो रहा है, वो अगर जल्दी उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो परिणाम इस देश की राजधानी में बहुत घातक होंगे। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।